नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शातिर आदमी है, भाजपा के प्रेशर में है हुड्डा। तो आपको बताते चले, राज्यसभा चुनाव में खेल सकता है कोई खेल। निकाय चुनाव में जेजेपी का सूपड़ा हो जाएगा साफ, ये भी कहा गया है। कांग्रेस ने खुद चुनाव न लड़कर के अपना खात्मा कर दिया है। पहले स्याही बदली थी, अब शक्ल। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा शातिर आदमी है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो सत्ता की तरफ। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जिनसे ये खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां पर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां पर सौरभ गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस्तीफा दिया है। मुझे उम्मीद है लोगों का समर्थन मिलता रहेगा। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली ने दिया इस्तीफा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। मैं नई योजना बना रहा हूं। तो आपको बताते चले, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं नई योजना बना रहा हूं। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये जानकारी साझा की है। और इसी के साथ फैंस का और साथियों का उन्होंने शुक्रिया भी किया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। फैंस और साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया भी किया है। मुझे उम्मीद है लोगों का समर्थन मिलता रहेगा। क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली ने दिया इस्तीफा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी साझा की है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने दिल्ली तलब किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस के विधायक दिल्ली तलब। कांग्रेस विधायकों को कल दिल्ली तलब किया गया। कल से छुट्टियों पर जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही है बाड़ेबंदी। कांग्रेस विधायकों को कल दिल्ली तलब किया गया। कल से छुट्टियों पर जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही बाड़ेबंदी। कल से छुट्टियों पर जा सकते हैं कांग्रेस विधायक। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा कांग्रेस के विधायक का दिल्ली तलब। कांग्रेस विधायकों को कल दिल्ली तलब किया गया। कल से छुट्टियों पर जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक। कल से छुट्टियों पर जा सकते हैं कांग्रेस विधायक।
सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्य विधायक ईश्वर सिंह, धर्मपाल गोंधर, रामकरण लक्ष्मण नापा, राजेश नागर, सत्यप्रकाश जरावता, चिरंजीव राव, रेणु बाला और शीशपाल सिंह मौजूद थे। वहीं इस बैठक में समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को शॉल भेंट करके सम्मानित भी किया। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को सलाह दी है कि वो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत व्यक्तिगत रूप से फाइल स्थानांतरित करने के बजाय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। चुनाव समिति की बैठक जिला वाइज हो रही है, जिसका अध्यक्ष सीएम मनोहर लाल हैं। आपको बताते चले, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत संगठन मंत्री रविंदर राजू कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बयान दिया और साथ ही साथ जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला संगठन का बताया। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक आज पंचकुला के सकेतड़ी बीजेपी कार्यालय में होने जा रही है। यहाँ पे बाकायदा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इसमें शिरकत करेंगे और बाकायदा नगर निकाय चुनावों को लेकर जो है वो बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, किस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही साथ नगर पालिकाओं को लेकर जो संशय बरकरार है कि क्या सिंबल पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आज की बैठक है, क्या कुछ मेन एजेंडाज रहेंगे इसको बैठक को लेकर? देखिए, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे संगठन मंत्री जो हैं रविंदर राजू जी और अन्य जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। सभी जिलों से जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होने हैं उनसे जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे और जो हमारे जिले के लोग थे उनसे रिपोर्ट ली है। हमारे यहाँ 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में से 26 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर दिए और जो प्रधान पद के लिए वो 3 लोगों का पैनल हमने चुनाव समिति को सौंप दिया है और अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव समिति करेगी। सर, नगर निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से संगठन का फैसला रहा कि बीजेपी और जेजेपी जो है वो अलग अलग तरीके से मैदान में उतरेगी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरफ से लगातार अजय चौटाला जो जेजेपी के संस्थापक हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन उधर से कोताही जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के संबंध में जो भी निर्देश केंद्रीय हाईकमांड की तरफ से आएगा उस निर्देश का हम पालन करेंगे और ये नगर निकाय के जो चुनाव है, एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सड़कों के ऊपर ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ ये निर्णय लिया है कि वो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अब ये है कि कांग्रेस के ही 3-3, 4-4 गुट जो हैं वो अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। और इसने ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी अंदरूनी फूट को देखते हुए, जो अलग अलग गुट हैं उनकी गुटबाजी को देखते हुए निर्णय लिया। कांग्रेस की ही बात करें तो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो त्रिकोणीय इस समय कंटेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बीती रात से ही अफवाह चल रही है कि
कांग्रेसी विधायकों को जो है वो जयपुर या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना आए। और जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला उनका नामांकन भरने आए, बहुत सारी अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार काफी गर्म है, किस तरीके से देखते हो? नहीं, देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो विजयी होगा। दूसरी सीट के लिए कार्तिक शर्मा ने भी अपना नामांकन भरा है और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय करेगी ये भी तय करना है, लेकिन जो उनका नामांकन है, चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उनकी सपोर्ट से उनका नामांकन आया है। अभी बहुत सारी 10 तारीख तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कहां जाएगा, ये सब सामने आएगा, देखने को मिलेगा। बीजेपी की सर बैठक भी हुई होगी इसको लेकर, जिस तरीके से 31 वोट जो हैं वो चाहिए बीजेपी उम्मीदवार को, तो बाकी के जो 9 विधायक हैं वो किस खेमे में जाएंगे, किस तरीके से विचार विमर्श तो कुछ हद तक किया ही होगा। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, जो गणित है बड़ा साफ है जी। जीत के लिए 31 वोट चाहिए। 31 वोट हमारे किशन पवार जी को हर हालत में मिलेंगे और 40 के 40 मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर सेकंड प्रेफरेंस होती, क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। सेकंड प्रेफरेंस जो हुआ 31 के बाद ऑटोमेटिक जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है और वो वोट जो सेकंड प्रेफरेंस जिसको लिखी है उसको डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी 9 वोट बचेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये अब कौन सी सेकंड प्रेफरेंस होती है अभी ये निर्णय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि आज की जो चुनाव समिति की जो बैठक है, नगर निकाय चुनाव समिति की बैठक, इसको लेकर जो है बाकायदा जो है उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से पालिकाओं के अंदर जो है क्या बीजेपी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसका भी फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि राज्यसभा चुनावों में जिस तरीके से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। चुनाव समिति की बैठक जिला वाइज हो रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। जिला वाइज बैठक ली जा रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, नतीजतन चुनाव के नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में होंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। नगर निकाय चुनाव समिति की बैठक आज बीजेपी ने पंचकुला के सकेतड़ी बीजेपी कार्यालय में बुलाई हुई है और यहाँ पे बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री रविंद्र राजू की अध्यक्षता में जो है वो ये बैठक ली जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर? नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव होने वाले चयन और उसमें जो चुनाव समिति है, जो चयन समिति है, वो बैठी हुई है। और इसमें क्या है कि हर जिले के हर जहाँ परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनसे एक जानकारी जुटा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो है जिला वाइज जो है बैठक बुलाई जा रही है, लगातार जिला वाइज जो है अगर हम विधायकों की बात करें, प्रभारियों की बात करें, वो लगातार जिला वाइज एक नामों के प्रपोज कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से आज अनाउंसमेंट हो पाएगी? क्या कुछ वो तो संगठन काम है, कब दें कब नहीं करना, अनाउंसमेंट करना उनका काम है। पर ये कि जो चुनाव है उसके लिए पार्टी का कितना पुराना कार्यकर्ता है, जीतने वाला है, लॉयल्टी है, जाति समीकरण है, इन सबको देख के समिति का। जिस तरीके से जो है बीजेपी और जेजेपी जो है नगर निकाय चुनाव जो है वो अलग अलग तरीके से मैदान में उतरेगी, उसको लेकर अभी से ही काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से जेजेपी के संयोजक अजय चटोला ने कहा कि हमने अपना गठबंधन का धर्म जो है वो निभाया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार का समझौता है, संगठन का अलग काम है, सरकार अलग है। सरकार का गठबंधन है, काम कर रहे हैं, और जो संगठन के दोनों साथी चुनाव के मैदान में रहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, राज्यसभा चुनाव जो है वो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो है वो बन चुका है। राज्यसभा चुनाव ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन चुका है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से। उसके बाद से बहुत सारे अफवाहों का बाजार जो है काफी गर्म है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको जो है
बाहर भेजा जा रहा है, बात जयपुर की भी उड़ रही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की भी उड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं, कितना कंटेस्ट जो है ये सेंसिटिव हो चुका है इससे? चुनाव होता है, 1 वोट का हो या लाख वोट का हो, चुनाव हमेशा रोचक होते हैं, और चुनाव कोई छोटा हो या बड़ा हो, और जिसको भारतीय जनता पार्टी करेगी चुनाव जीतेगी। जिस तरीके से लगातार जो है गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, क्या कुछ कहेंगे? कुलदीप बिश्नोई लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे बीजेपी नेताओं के साथ जो है अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना संगठन नहीं है, कांग्रेस का अपने पे विश्वास नहीं है, और कांग्रेस में अपने लोगों का ही विश्वास नहीं है, इससे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि नगर निकाय चुनावों को लेकर गंभीरता से जो है वो बीजेपी जो है वो इसके ऊपर कार्य कर रही है, और आज जो है लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम जो है वो घोषित किए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी सीट निकालने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे, और देखना दिलचस्प रहेगा कि निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में क्या कुछ आंकड़े जो है वो आंकड़ों का समीकरण जो है वो बनता है। पंचकुला से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आपको बताते चले यहाँ पर बयान दिया है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार और आजाद उम्मीदवार कार्तिक शर्मा की जीत का उन्होंने दावा करते हुए कहा कि रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 6 आजाद विधायक कार्तिक शर्मा को समर्थन करेंगे, भाजपा के बचे हुए विधायक भी कार्तिक शर्मा को वोट देंगे। जेजेपी ने अपने 10 विधायकों के साथ कार्तिक शर्मा को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस के 6 से 7 विधायक भी कार्तिक शर्मा के संपर्क में हैं। एक राज्यसभा सांसद के लिए 31 विधायकों की वोट जरूरी है। रणजीत चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई की रुसवाई को कांग्रेस के लिए खतरा बताया और कहा कि गुटबाजी से कांग्रेस कमजोर हुई है। रणजीत चौटाला ने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय मानक को बाहरी उम्मीदवार बताया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए रणजीत चौटाला ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। देखिए, दोनों सीट जीतेंगे, इंडिपेंडेंट भी जीतेगा। कांग्रेस बिल्कुल अपने उस पर आप समझो कि पूरी डाउनफॉल पे जा रही है। कांग्रेस का समय ख़त्म हो गया, हर जगह मारी मारा। भाई इस तरीके के देखिए, राजस्थान विधानसभा चाहे हरियाणा विधानसभा लोगों की संपत्ति है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है। हम वहाँ पहुँचे हैं। हमारा कौज है कि जब हम 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम 2.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करें हरियाणा विधानसभा। यहाँ बाहर का कैंडिडेट है अजय माकन। कौन अजय माकन? वो जानता नहीं, उसे पता नहीं मेवात का कौन सा गांव का है, उसे सरसा के गांव का पता नहीं, वो स्टेट के बारे में नहीं जानता, तो उसे पता नहीं जिले कितने। राजस्थान में प्रमोद तिवारी आ गए। यमुनानगर के सडोरा क्षेत्र में नगर पालिका चुनावों को लेकर के गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिए हैं। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सडोरा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सडोरा इलाके में हथियार जमा करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सडोरा को लगते अंबाला जिले की सीमाएं और हिमाचल की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिलासपुर जो हैं वो पुलिस की ओर से नोडल ऑफिसर रहेंगे। उनको इसमें नोडल ऑफिसर के तौर पे आज भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो अंबाला नारायणगढ़ का एरिया हो या सरमौर का एरिया हो, वहाँ पे भी उनको ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वो संपर्क साधें, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करें, जो क्रिमिनल्स हैं आसपास के एरिया पे उन पे भी निगरानी रखें, और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो लगातार आसपास के इलाकों में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में बने अटल कैंसर केयर केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान कैंसर केयर केंद्र में उपस्थित डॉक्टर से कैंसर के इलाज और मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आपको बता दें, नागरिक अस्पताल इंडोस्कोपी, ERCP और कोलोनोस्कोपी करने वाला ये पहला अस्पताल है। खास बात यह है कि यहाँ पर बायोप्सी की रिपोर्ट भी 48 घंटे के अंदर ही
उपलब्ध करवाने का काम किया जाता है। अटल कैंसर केयर केंद्र में 9 मई को उद्घाटन के बाद अब तक 20 दिनों में 1600 मरीजों का पंजीकरण किया जा चुका है। सबसे गंदा स्थान जहां पर सारा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता था, आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनकर तैयार हुआ है। 22 साल लगे हैं मुझे इसके लिए संघर्ष करने के लिए। इसमें नौका विहार आरंभ की गई है। गठबंधन तो है और गठबंधन की सरकार चल रही है। नगर परिषद और नगर पालिका में अलग अलग लड़ने की बात कही। स्टेट लेवल पर तो हमारा गठबंधन है। हमारा जो गठबंधन है वो स्टेट लेवल का ही था। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने जांच कराने की बात कही है। अच्छी बात है कि जांच कराई जाए। सिक्योरिटी वापस ली है, वो उससे पहले गुनाहगार हैं इस हत्याकांड के खिलाफ। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोडवेज यूनियन ने 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जिसमें आपको बताते चले लोगों से हस्ताक्षर करवा करके सरकार से अपील करवा रहे हैं कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यात्रियों को फायदा हो सके। अंबाला छावनी के बस अड्डे पर भी यूनियन के नेताओं ने इस अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर करवाए हैं। वहीं छावनी के बस स्टैंड पर रोडवेज यूनियन आने जाने वाले यात्रियों से हस्ताक्षर करवा करके उनकी राय जान रही है। खासकर स्टूडेंट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्राइवेट बसें वालों की मनमर्जी बढ़ गई है। सरकार सरकारी बसों की तादाद कम करती जा रही है। सरकार से अनुरोध करेंगी कि सरकार सरकारी बसों की तादाद को बढ़ाए। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है। जो प्राइवेट बसों वाले हैं वो ना तो हमें चढ़ाते हैं और ना उनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं हमारे लिए नई बसें चलाई जाए सरकारी, जिससे हमें भी आने में कॉलेज आने में बहुत सुविधा मिले। धन्यवाद। मैंने यहाँ पे अपने साइन और मैं जहाँ से आती हूँ मतलब वो लिखा है मैंने, और ये कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा आपको वो चीज़ लिखनी है कि जो हमारी बसेस है ना ये और भी ज़्यादा चले, हर एक गांव में जाए, कोई भी लड़की मतलब परेशान ना हो, मतलब हर एक लड़की को बस मिले, वो ठीक से अपना आना जाना करे, कॉलेज में पढ़े। हस्ताक्षर अभियान आज से अगले 3 जून तक चलेगा और पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, अंबाला के अंदर बहुत ज़्यादा इसका उत्साह है लोगों में। सरकारी बसों के प्रति बहुत प्यार है लोगों में और आने वाले समय के अंदर 8 जून को ये हस्ताक्षर पूरे हरियाणा के करवा करके ने ACS महोदय को दिए जाएंगे और विवश किया जाएगा कि मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।